नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कल यानी 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस दरमियान कई ऐसे पहलू सामने आए जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दो ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहला था बायोलॉजिकल स्वैब, यानी पीड़िता के पास से जो भी फॉरेंसिक टीम ने जांच की थी और जो भी स्पेसिमेन वहां से कलेक्ट किए थे उसे लेकर कोर्ट में क्या कुछ कहा गया। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया और वो डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी होता है इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही थी। इस दरमियान कोर्ट ने कई ऐसे संगीन सवाल पूछे थे जिसमें कपिल सिब्बल के पास यानी जवाब नहीं था, जो कोलकाता पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं सीबीआई से भी कई ऐसे तीखे सवाल किए गए थे जिसमें उनका भी जवाब तो सही से नहीं दिया गया था। अब बताते हैं आखिर बायोलॉजिकल स्वैब को लेके क्या कुछ था। दरअसल बायोलॉजिकल स्वैब जो होता है वो उस सेमिनार हॉल में जैसे डेड बॉडी पड़ी थी डॉक्टर की, पीड़िता डॉक्टर की, तो फॉरेंसिक की टीम आई होगी, जांच पड़ताल की होगी। इसके बाद वहां से सारे एविडेंसेस जो भी उनके कलेक्ट होते हैं वो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया होगा और इससे आगे की जांच के लिए अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन कोर्ट ने यहाँ बड़ी लापरवाही पकड़ी है, जिससे एक वकील ने सामने लाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्पेसिमेन होता है, वजाइनल स्वैब होती है, जिससे डीएनए मैच किया जाना चाहिए, जिससे कई ऐसी चीज़ों का मिलान हो सकता था, वो स्पेसिमेन को रखने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री ज़रूरी होती है, यानी वो पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे ही वो चीज़ें रखी जाती थी। लेकिन जिस तरह से कोलकाता कांड की डॉक्टर का स्पेसिमेन रखा गया था वो कहीं ना कहीं इस जो भी कंटामिनेशन के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर रखने की बात हो रही थी और जो कि ये सामने आता है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रखी गई थी। यानी हालांकि उनका ये कहना था कि इन्होंने जो भी स्पेसिमेन था वो CFSL को ही भेजा था लैब में, लेकिन अब चाहते हैं, सीबीआई चाहती है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी उन्होंने स्पेसिमेन लिए थे, जो भी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया था, उसे अब वो भेजना चाहते थे एम्स यानी एम्स के लैब में। लेकिन जिस तरह से स्पेसिमेन के साथ सारी चीज़ें हुई होंगी, उन्हें बहुत मुमकिन है कि एविडेंस इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। ये तो थी पहली बात। अब दूसरी कड़ी में बात करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले एक नाम का जिक्र हो रहा है। वो पेपर है चालान। चालान के नाम से जिक्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, जिस पे कपिल सिब्बल से पूछा गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को चालान सौंपी गई थी। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद कपिल सिब्बल लगातार अपने पेपर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगली पेशी के दौरान वो ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त उन्हें वो पेपर नहीं मिल रहा। इस पर कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि क्या आपने ज़रूरी नहीं समझा कि ये एक चालान का प्रोसीजर है, जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है और गाइडलाइंस है, इसके तहत आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीबीआई का कहना था कि वो 5 दिन बाद इस केस में एंट्री करते हैं। बहुत मुमकिन है कि उनके एंट्री के पहले ही बहुत सी चीज़ों के साथ वहाँ पर छेड़छाड़ की गई होगी, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि वो देरी से आए और जिस तरह से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, सेमिनार हॉल की जो दशा थी, इसके साथ ही रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह से हुआ था, तो उन्हें बहुत ये चांसेस लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी छुपाई जा रही थी जो उस हॉस्पिटल में यानी आरजीकर हॉस्पिटल में हो रही थी। ये सीबीआई का कहना था। फिर भी सीबीआई से पूछा गया कि क्या आपने ये डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगा था, तो इस पर उनका कहना था कि हो सकता है कि कोलकाता हाई कोर्ट के हियरिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स हमें सौंपी गई थी, इसलिए हमने आगे नहीं मांगा होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं तो हमारे सामने आने चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो ये बहुत बड़ा लूप होल है, ये बहुत बड़ा मतलब लापरवाही है जो इस तरह से सामने आई है। अब बात यहाँ तक हो गई। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली पेशी पे ये डॉक्यूमेंट्स पेश होने चाहिए। आखिर चालान क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, अब ये बताते हैं। दरअसल चालान ये होता है कि एक जो भी डेड बॉडी अगर अननेचुरल डेथ हुई है तो डिमांड की जाती है कि पोस्टमार्टम की, तो इस पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी साइन ज़रूरी होती है। इसके बाद ये कार्रवाई होती है और उनकी मौजूदगी में होती है। इसके बाद ये चालान का पेपर बनता है और चालान के पेपर पे सारे चीज़ों का जिक्र होता है, जिस पे एकदम टॉप कॉर्नर पे लिखा होता है पीड़िता के नाम के साथ जो भी स्पेसिमेन उनके साथ है, लाइक उनके जो भी कपड़े थे,
उन्होंने जो भी पहना था, अंडरगारमेंट्स थे, उनके साथ जो भी बिलोंगिंग्स थे, आर्टिकल्स, चाहे वो डायरी हो, चाहे पेन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें का जिक्र उस पर होना ज़रूरी था। इसके बाद वो हैंड ओवर किया जाता है पोस्टमार्टम के करने वाले डॉक्टर के हाथ में। क्या वो डॉक्टर को पहले सौंपा गया था या बाद में सौंपा गया था, ये बड़ा सवाल CGI ने उठाया है, कोर्ट ने उठाया है, जिसके बाद कपिल सिब्बल इस पर जवाब नहीं दे सके। हालांकि CBI भी इस पर सही जवाब नहीं दे सके, लेकिन उनका कहना था कि कोलकाता हाई कोर्ट में हियरिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए थे। दरअसल आपको बता दें कि प्रोसीजर के मुताबिक चालान की जैसे ही चालान के डॉक्यूमेंट सौंपे जाते हैं उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है, जिसमें 3 सीनियर डॉक्टर होते हैं और इसके साथ ही वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी सिग्नेचर होना चाहिए। इसके साथ ही वीडियोग्राफी होती है। ये तमाम चीज़ें होते हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। हालांकि कोलकाता डॉक्टर केस में पोस्टमार्टम को भी लेकर सवाल उठाया गया, क्योंकि टाइमिंग जो थी 6:10 की आ रही थी, जो कि नहीं की जानी चाहिए। ये साफ कोर्ट का डायरेक्शन था कि सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस केस में वो भी देखने मिलता है कि लगभग शाम के 6:10 के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, जो बाकायदा डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है। अब चालान की हम बात कर रहे थे, इसमें आपको बता दें कि ये तमाम तरह की स्पेसिमेन का जिक्र होता है जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सौंपा जाता है, जिसके बाद ये तमाम पहलुओं पर वो अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपते हैं, जिसमें वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी उनके जो स्पेसिमेन होते हैं, क्लॉथ्स हुआ, अंडरगारमेंट्स हुआ, आर्टिकल्स हुए, उसे सील किया जाता है और वो जो डॉक्टर होते हैं वो सील करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंप देते हैं। ये प्रोसीजर था, लेकिन इसे इस तरह से फॉलो किया गया या फिर नहीं, ये चालान पेश होगा, इस पर पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि चाहे वो बायोलॉजिकल स्वैब हो, इसे लेकर, चाहे वो चालान हो, इन दोनों को लेकर जो मिस्ट्री सामने आई है उसे लेकर देख सकते हैं आप कि कोलकाता कांड में कुछ न कुछ नई कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और जिस तरह से ये थ्योरी सामने आ रही है, हो न हो कई ऐसे एंगल पर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कोलकाता पुलिस ने उस अस्पताल में क्या कुछ कार्रवाई किया था, और इसके बाद जब CBI पहुंचती है तो CBI के हाथ क्या कुछ लगता था, और इसके साथ ही अगर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है तो फॉरेंसिक टीम ने जो जांच किया था वो कितना सही था और कितना गलत। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र है। आप देखते रहिए क्राइम तक, जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे।